टॉपिक पर मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा आज से कई महीनों पहले, फिर मैंने कहा कि नहीं, रुक जाता हूँ, हो सकता है कि कुछ तरक्की हो, कुछ डेवलपमेंट हो। मगर जब अब 18 महीने हो चुके हैं तब मैंने सोचा कि इट्स टाइम टू टेल यू गाइस, ये एक मैं कहूंगा सीरियस इशू बन चुका है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। आपको जान के हैरानी होगी कि अब 18 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक यूएसए का कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया गया टू इंडिया। जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर खत्म हुआ, बाइडेन पावर में आए, जनवरी 2021 से लेकर अब तक आप अगर देखो, नो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। इवन दो पाकिस्तान में यूएसए का एक एम्बेसडर है, इंडिया में नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा खराब मैसेज सेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट को, और ओवरऑल इंडिया यूएस रिलेशंस भी इससे नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, फोटो है डोनाल्ड ब्लूम की। डोनाल्ड ब्लूम आज के समय अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए, यूएसए ने कोई भी एम्बेसडर पाकिस्तान में भी अपॉइंट नहीं किया था जब तक इमरान खान पावर में थे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इमरान खान पावर से हटे 10 अप्रैल 2022 को यूएसए ने एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया पाकिस्तान में। किस तारीख को? यहाँ पर लिखा है अप्रैल 11, 2022। अब अगेन मैं यहाँ पर फिर कहूंगा, पाकिस्तान की आर्मी ने काफी बार इमरान खान की जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि यूएस ने इनकी सरकार हटाई है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। मगर इमरान खान का ये कहना है कि यूएस ही अग्रेसिवली पीछे पड़ा हुआ था इमरान खान के कि इनकी सरकार गिरनी है। खैर, ये जो अपॉइंटमेंट हुई है अमेरिकन एम्बेसडर की टू पाकिस्तान, जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज करती है। या तो इमरान खान यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं या फिर पाकिस्तान की आर्मी झूठ बोल रही है। दोनों ही केसेस पाकिस्तान के लिए काफी खराब है। खैर, ये तो बात पाकिस्तान की हो गई। इंडिया की अगर हम बात करें तो कितनी अजीब बात है कि 18 महीने हो गए अमेरिका का कोई एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट नहीं हुआ, जबकि कुछ ही महीने पहले यूएसए को एक एम्बेसडर मिल गया जो इन्होंने पाकिस्तान में अपॉइंट कर दिया। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है 18 महीने हो गए, इससे पहले और भी लंबा समय बीता होगा, कभी कभी नहीं मिलता ऑफिशियल, बाइडेन भी थोड़े से अभी मतलब सुस्त से हैं, गिरते फिरते रहते हैं, तो हो सकता है कि टाइम नहीं मिल रहा होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि अब अमेरिका के जो थिंक टैंक है ये खुद ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतिहास में इससे लंबा गैप देखने को नहीं मिला। ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेच एवर है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने देखा 12 महीने जब हो गए थे ना, नो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, मुझे अजीब लगा। मगर मैंने सोचा इतिहास में पहले भी हो चुका है, एक बार 16 महीने बीतने दो, फिर एक बार इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब अमेरिकन ही यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं ये बात कि यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम आखिरी बार जो सबसे लंबा गैप था बिना यूएस एम्बेसडर टू इंडिया का, ये था 1994 से लेकर 1997 के बीच में। यह एक ऐसा दौर था जब यूएसए को शक था कि इंडिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ना कर दे। ऑफ कोर्स वो हमने इवेंचुअली किया ही, यूएस ने उसको लेकर इंडिया पे सैंक्शंस भी इंपोज किए। मगर इस टाइम मुझे अच्छे से याद है कि 16 महीने से भी ऊपर का टाइम बीत गया था, कोई यूएस एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट नहीं हुआ। अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़ के बाइडेन ने नया टावर यहाँ पे बनाया है जो इतिहास में कभी भी नहीं बना था। और अमेरिकन खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि द काइंड ऑफ रिकॉर्ड वी डोंट वांट टू बी ब्रेकिंग। बाइडेन एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं जो हम बनाना नहीं चाहते। इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूएस के लिए। इंडिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इररिप्लेसेबल है। तो इंडिया के अगेंस्ट बार बार स्टेटमेंट देना, रशिया के इशू को लेकर, रिलीजियस हार्मनी, ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर पर्टिकुलरली इंडिया को बार बार टारगेट करना, ये एक जेन्युइनली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज करता है कि जो बाइडेन करना क्या चाहते हैं। क्या सडनली इमरान खान के जाने से बाइडेन को पाकिस्तान में एक वापस पोटेंशियल दिख रहा है कि ये मेरा पाकिस्तान वापस में आ गया, अब मेरी बात सुनेंगे ये लोग। अब शायद इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी बहुत कम हो गई है उनकी फॉरेन पॉलिसी में और इनका फोकस रहने वाला है पाकिस्तान पर। ये क्वेश्चन यहाँ पर राइज हो चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है एक आदमी ने ट्वीट कर दी, कौन सी बड़ी बात है, ये अकेले जर्नलिस्ट नहीं है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जो यूएस गवर्नमेंट से स्टेटमेंट्स भी आई है कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, हम पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसको लेकर कई और अमेरिकन जर्नलिस्ट ने यह भी कहा है, जो लैंग्वेज यूज कर रहा है स्टेट डिपार्टमेंट, दिस लैंग्वेज द स्टेट डिपार्टमेंट इज यूजिंग could still make India think twice about US's reliability, कि क्या यूएस एक genuinely reliable पार्टनर है या नहीं। इसको लेकर इंडिया में अपने आप यूएस डाउट डाल रहा है ये सब स्टेप्स चल के। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि इंडिया ने भी यूएस के माइंड में डाउट डाले हैं यूक्रेन के इशू को लेकर रशिया की निंदा ना करके। मैं अगर बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बात करूं तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत नहीं है।
एक बार भी यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। इवन दो यूएस और यूएस के अलाइज ने काफी बार इंडिया के पक्ष में वोटिंग करी है, जब भी चाइना पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, अभी एक आदमी का नाम माइंड में आ रहा है, केनेथ जस्टर, ये था नहीं यूएसए का एम्बेसडर टू इंडिया, तो इसका आंसर है नहीं। ये यूएसए एम्बेसडर टू इंडिया रहे थे जनवरी 2021 तक। जनवरी 2021 में जैसे ही बाइडेन पावर में आए, केनेथ जस्टर का जो टेन्योर था ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। और उससे भी अजीब बात ये है कि बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि यूएसए ने एक आदमी को चुन लिया है इंडिया में भेजने के लिए एज एम्बेसडर, और इस आदमी का नाम था एरिक गारसेती। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, एरिक गारसेती का नाम सामने आया, फिर अचानक से यूएस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनको भुला दिया, और अब मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया में एम्बेसडर नहीं बनने वाले। तो अभी हो सकता है कि 6-7 महीने और लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही। हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड करूंगा कि ये हो सकता है कि यूएसए के टैक्टिक्स हो इंडिया को रिमाइंड करवाने के लिए कि आप रशिया के साथ नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, यूएस भी इसके रिस्पॉन्स में काउंटर एक्शन ले सकता है। तो अभी यूएस जो भी कर रहा है, ये आप कह सकते हैं कि मे बी बस टैक्टिक्स हैं इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए कि जो आप नजदीकियां बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ, हम इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते। कुछ और इश्यूज को लेकर भी हो सकता है कि यूएस को थोड़ा सा आप कह लीजिए एप्रीहेंशन है कि इंडिया ने यूएसए को इतने सारे डिफेंस ऑर्डर्स नहीं दिए। हो सकता है कि इंडिया अगर F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करने का फैसला करे यूएसए से, तो फिर उसके बाद इवेंचुअली यूएस एक एम्बेसडर अपॉइंट करेगा भी टू इंडिया भी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है यूएस एम्बेसडर ना अपॉइंट करे तो इससे फर्क भी क्या पड़ता है? देखो, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। फर्क यहाँ पर यह पड़ता है सबसे बड़ा कि यूजुअली किसी भी कंट्री को अगर यूएस के साथ कुछ नया प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कुछ नए इशू पे बातचीत करनी है, तो सीधा इसकी शुरुआत होती है एम्बेसडर लेवल से। इंडिया मैं कहूंगा अभी के लिए इसका इतना नुकसान फेस नहीं कर रहा, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर अभी हमारे विदेश मंत्री, और मैं यहाँ पर ऑफकोर्स ये नहीं कह रहा कि इनके पास कोई सुपर पावर है, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं यहाँ पर जयशंकर साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये खुद इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं यूएसए में, तो इनको प्रॉपर आइडिया है कि यूएसए में किससे बात करनी है, व्हाइट हाउस में कैसे बात पहुंचाते हैं। तो इवन दो यूएसए का एम्बेसडर अभी अपॉइंटेड नहीं है टू इंडिया, तब भी इंडिया यूएस के बीच में जो एक आप कह लीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बातचीत होती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम आई नहीं।